है इसके पीछे से, समाज को कुछ ऐसा देकर जाना है, या फिर अपने आप को इतना अच्छे से रखना है, अपने कैरेक्टर को, अपनी चीजों को इतना अच्छे से समेट कर रखना है ताकि हम अपने नाम को पूरा आगे तक मतलब बनाए रखें, ताकि लोग हमें याद करें, और लोग जब याद करें तो लोग हंसें, लोग खुश हों, लोगों के मन में हमारे प्रति गुस्सा ना आए। एक आदमी एक इंसान को जब जला देते हैं तो आपको पता है कि इतनी सी राख बन जाता है आदमी। हम पूरी उम्र घूमते हैं अपने ही तानों बानों में, अपने ही एक लहजे में, अपने ही एक उसमें कि हाँ मैं हूं, अरे मैं कुछ नहीं हूं। भाई साहब एक दिन 4 लोग आएंगे, कंधे पर उठाएंगे और भाई साहब ले चलेंगे आपको वहां पर, और भाई साहब क्या कर देंगे, अग्नि के अंदर आपको डाल देंगे और पूरा खत्म हो जाएगा सिस्टम, और वो करना ही पड़ेगा। और आगे का समय तो इससे भी कठोर आने वाला है, इससे भी कठिन आने वाला है। मैं बस इतना आपको समझाना चाहता हूं कि जो स्वर्ग और नरक है ना, वो हमारे जीवन में ही है, हम यहीं पर रहकर उन चीजों को देखते हैं। एक बार एक बुजुर्ग महिला, उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो अपने एक्सपायर हो गई, तो जमराज उनको लेने आए। जमराज ने उन्हें कहा कि आपने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है, तो मैं आपको स्वर्ग या नरक में ना ले जाकर आपको सीधा प्रभु के धाम पर लेकर जा रहा हूं। तो महिला ने कहा कि प्रभु का धाम? बोले हाँ, कि आप परमात्मा में ही लीन हो जाओगे बस वहां पर जाकर, स्वर्ग नरक के से भी बहुत ऊपर। तो महिला ने कहा कि बहुत बार सुना है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, क्या आप मुझे रास्ते में दिखाते हुए ले जाओगे कि स्वर्ग नरक क्या होता है? उन्होंने कहा ठीक है भाई, दिखाते हुए ले जाएंगे। तो जैसे ही वो गुजरे तो वहां पर महिला ने देखा कि एक ऐसा एरिया आया जहां पर बहुत हरियाली थी, सब कुछ था, बट वहां के लोग बहुत ही बीमार, दुबले पतले, बिल्कुल मरने लायक, बिल्कुल ही ऐसे। तो महिला ने पूछा ये क्या है? तो जमराज जी ने कहा कि ये नरक है। तो महिला ने कहा कि एक बार किसी से बात कर लूं? बोले कर लो। उन्होंने किसी आदमी से पूछा कि यहाँ के लोग इतने बीमार क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? तो उस आदमी ने कहा कि यार जब से हम लोग आए हैं हमने कुछ खाया ही नहीं, हम लोगों को कुछ खाने का मिला ही नहीं, तो हम तो बहुत दुखी हैं यहाँ पर, और तब से हम लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, हम तो तड़प गए यहाँ पर। तो महिला ने उनसे पूछा कि यहाँ पर खाने का कुछ नहीं है? तो उसने कहा कि देखो तुम एक चीज दिखाता हूं। वहां पर एक बहुत बड़ा कड़ाहा रखा हुआ था, 100 फुट ऊंचा। तो उस आदमी ने कहा कि इस कड़ाहे में खीर है, पर ये इतना ऊंचा है कि हम लोग इस पर पहुंच ही नहीं पाते। अगर हम इस यहां तक पहुंच जाएं तो हम लोग खीर खा खाकर अपना बढ़िया खीर खाएं और हष्ट पुष्ट हो जाएं और पेट भी भर लें। महिला को बहुत दुख हुआ, तो वो महिला आगे बढ़ गई। आगे गई तो वहां पर भी उसको सेम नजारा दिखा, सेम वही हरे भरे पेड़, वैसे ही भाई साहब सब चीजें, बस वहां के लोग बड़े हष्ट पुष्ट, बढ़िया खुश, बातें कर रहे हैं आपस में। तो जमराज जी ने कहा कि ये स्वर्ग है। माता ने कहा कि इसमें कुछ फर्क तो नहीं लग रहा, पर यहाँ के लोग इतने खुश कैसे हैं? उन्होंने कहा आप ही पूछ लीजिए। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर इतने लोग कैसे, तो क्या आपको डेली खाना मिलता है? बोले हाँ, हमें तो बहुत बढ़िया से मिल रहा है। मैंने ने पूछा आपको खाना कहां से मिलता है? बोला कि वो देखो वो कड़ाहा पड़ा हुआ, 100 फुट ऊंचा कड़ाहा है, और ये कढ़ाई में क्या है? खीर है भाई साहब, बड़ी स्वादिष्ट खीर है। माता जी ने कहा कि आप खीर खाते कैसे हो? ये तो 100 फुट ऊंचा कड़ा है, कैसे पहुंचते हो वहां तक? बोला कि यहाँ पे पूरी जंगल में लकड़ी है, हमने क्या किया, लकड़ी ली, रस्सी ली और उसकी सीढ़ी बना ली, और शुरू में तो हमने देखने के लिए क्या किया, सबने मिलकर वहां तक अपना ऐसे पहाड़ सा बना के हमने चेक कर लिया कि क्या चीज है उसमें। महिला ने कहा बहुत बढ़िया। तो फिर महिला को एक बात समझ आ गई कि स्थितियां परिस्थितियां सबके लिए समान होती हैं। कोई उन परिस्थितियों को यूज करके स्वर्ग जैसा जीवन जीता है, और कोई उन परिस्थितियों का रोना रोता रहता है, और भाई साहब वो अपने पास जो चीज होती है उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाता। यही हमारे जीवन के साथ हो रहा है। स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं पर है, सब यहीं पर है, इस दुनिया में ही है, और सबको रिसोर्सेज सेम मिले हैं। मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अगर मान लेते हैं कि आप किसी पारिवारिक समस्या से परेशान चल रहे हैं, तो वो अकेले आप ही नहीं है, हर कोई परेशान है। अगर आप मान लीजिए कि अपने पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, तो वो आप ही नहीं है, हर कोई है। बस हमें उसको देखने का तरीका है। कोई उसको देखकर मोटिवेट होता है कि हाँ मुझे बनाना है कुछ, कोई उसको देखकर डीमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। जिंदगी सबकी समान है, परिस्थितियां सबकी समान है। कोई